दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कुछ स्टॉक होते हैं जो नाम से ही धमाका करते रहते हैं। कभी 5 रुपए से तो कभी 40 रुपए, कभी ब्रेक आउट तो कभी ब्रेक डाउन। और उन्हीं में से एक स्टॉक हर वक्त ट्रेंड पे रहता है, नाम है रिलायंस पावर। इसका चार्ट देख लो, एकदम रोलर कोस्टर। और मैं कह रहा हूँ इस स्टॉक का नाम हर नए ट्रेडर की वॉच लिस्ट में जरूर होता है। आज इस वीडियो में मैं किसी कंपनी का असली सच, पूरा एनालिसिस, पूरा प्रोजेक्ट, पूरा डेप्थ, सब कुछ तोड़ तोड़ के बताऊंगा एकदम सिंपल भाषा में। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्योंकि भाई ये स्टॉक कभी चुप नहीं रहता है। चलिए शुरू करते हैं, पूरा एनालिसिस करेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले रिलायंस पावर का काम क्या है? सिंपल शब्दों में इलेक्ट्रिसिटी बनाना। ये कंपनी इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पे पावर प्लांट बनाती है, चलाती है और ऑपरेट भी करती है। और कंपनी के पास 5,945 मेगावाट का बड़ा पावर कैपेसिटी है, जिसमें से 5,760 मेगावाट थर्मल और 185 मेगावाट रिन्यूएबल सोलर प्लस विंड है। मतलब थर्मल से कंपनी का कोर, रिन्यूएबल से थोड़ा सा टेस्ट आता है। एक लाइन में, रिलायंस पावर एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पावर जायंट है। बस उनकी फाइनेंशियल जर्नी थोड़ी एडवेंचरस है। अब बात करते हैं बड़े प्लांट की, जिनकी वजह से कंपनी चलती है। तो चलो देखते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं हर पॉइंट को। सासा अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट 3,960 मेगावाट। भाई एक एक मॉन्स्टर प्लांट है। अगर रिलायंस पावर का हार्ट होता तो सासा उसका हार्ट बीट होती। दूसरा है रोजा पावर प्लांट 1200 मेगावाट। यूपी में लोकेटेड, स्टेबल लॉन्ग टर्म सप्लाई। ये प्लांट कंपनी की कंसिस्टेंट इनकम का सोर्स है। जैसे धूरसार सोलर 40 मेगावाट, पोखरन सीएसपी 100 मेगावाट, वास्पेट विंड 45 मेगावाट। रिन्यूअल साइड छोटी है बट फ्यूचर फ्रेंडली है। फ्यूचर प्रोजेक्ट की बात करें हाइड्रो पावर में, तो ये पार्ट मस्त है दोस्तों। कंपनी के पास 3,438 मेगावाट की हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है। अरुणाचल प्रदेश, सीमांचल, उत्तराखंड, तीनों जगहों प्लानिंग चल रही है। अगर ये एग्जीक्यूट हो गया, रिलायंस पावर का फ्यूचर सॉलिड हो जाएगा। बट ये लॉन्ग टर्म गेम है दोस्तों। अब थोड़ा सच सुन लो, क्योंकि कोई भी एनालिसिस बिना ट्रूथ के अधूरे होते हैं। एफवाई 2023 में कंपनी लोन रिपेमेंट 270 करोड़ और इंटरेस्ट 250 करोड़ में डिफॉल्ट की। कुछ प्लांट नॉन ऑपरेशनल रहे, जैसे ब्यूटी बोरिज 600 मेगावाट, कृष्णापट्टनम यूएमपीपी 3,960 मेगावाट। इंडोनेशियन कोल रेगुलेशन चेंज की वजह से भी लॉसेस हुए थे यहाँ पे। इसका मतलब कंपनी ने टफ टाइम देखा है। और आज जो वॉलेटिलिटी देखने में प्राइस में, उसका एक रीजन ये भी है। एफवाई 2023 में कंपनी ने 21 करोड़ का वारंट इशू किया और प्रोमोटर रिलायंस इंफ्रा ने भी कन्वर्जन किया। यानी प्रोमोटर का इन्वॉल्वमेंट एक्टिव है। प्रोमोटर होल्डिंग अप्रॉक्स 25% के आसपास। और हाँ, जो लोग पूछते हैं रिलायंस पावर का मालिक कौन है, सिंपल जवाब है, प्रोमोटर इज रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर अनिल अंबानी ग्रुप। यस, अनिल अंबानी ग्रुप कनेक्शन यहाँ से एग्जिट करता है, इसीलिए स्टॉक न्यूज में रहता है। फाइनेंशियल चेकअप देते हैं, चलो आप मेन मेन चीज देख लेते हैं। मार्केट कैप 16,500 करोड़। प्राइस जो है इसका 40 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू 39.9 रुपीस। स्टॉक लगभग बुक वैल्यू पे मिल रहा है। प्रॉस की बात करें तो डेप्टर जो है डे इम्प्रूव हुए, बुक वैल्यू के आसपास मिल रहा है, यही फायदा है यहाँ पे। लेकिन कॉन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए, इंटरेस्ट कवरेज लो है। सेल्स 5 साल में ऑलमोस्ट फ्लैट है। आरओई लास्ट 3 ईयर में 10%। प्रॉफिट ट्रेंड मस्त है। टीटीएम प्रॉफिट ग्रोथ 115%। वोलेटिलिटी के बावजूद कमबैक दिख रहा है। डेप ट्रेंड बिग पॉइंट है यहाँ पे। बोरोइंग पहले 30,000 करोड़ के ऊपर, अब घट के 15,000 करोड़ के आसपास आ गया है, यानी लेवरेज डाउन हो रहा है। एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल फॉर लॉन्ग टर्म रिवाइवल। पीयर कंपैरिजन की बात करें तो एनटीपीसी, अडानी ग्रीन, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एनएचपीसी, इन सबका कंपैरिजन में रिलायंस पावर एक हाई रिस्क, हाई वोलेटिलिटी स्टॉक लगता है। जैसे एनटीपीसी का पीई 13, रिलायंस पावर का पीई 55, आरओई एनटीपीसी का 10%, रिलायंस पावर का 6%। यानी ए टर्न अराउंड कैंडिडेट है, स्टेबल जायंट नहीं है। ट्रेडर प्लस इन्वेस्टर, ट्रेडर के लिए भाई ये स्टॉक न्यूज बेस्ड मूव देता है। वॉल्यूम आई, वोलेटिलिटी आई, परफेक्ट फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तभी कंसीडर करो जब डेप्ट और रिड्यूस हो, हाइड्रो प्रोजेक्ट प्रोग्रेस करे, नॉन ऑपरेशनल प्लांट रिवाइव हो, और डिफॉल्ट रिस्क कम हो, मतलब पेशेंस प्लस मॉनिटरिंग। फाइनल वर्डिक्ट, रिलायंस पावर एक सिंपल स्टॉक नहीं, एक स्टोरी स्टॉक है।
टर्न अराउंड का चांस भी है, रिस्क भी है। अगर आप हाई रिस्क हाई रिवार्ड वाले इन्वेस्टर हो तो वॉच लिस्ट में जरूर रखना है। सेफ इन्वेस्टर हो, पीयर कंपेरिजन लाइक एनटीपीसी जैसी प्रेडिक्टेबल हो सकता है। अगर आपको ये डिटेल इंटरेस्टिंग ब्रेकडाउन पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों, यह वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए था। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद, जय भारत।